तो राजा पुंडरीक सबसे यही कहते थे कि वो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, इस संसार के पालनहार हैं। अपने पास मोरपंख और बांसुरी भी रखते थे, जिससे वो लोगों को विश्वास दिला सके कि वो श्री कृष्ण हैं। महाराज पौंडरिक वासुदेव की जय हो। महाराज पौंडरिक वासुदेव नहीं, भगवान कृष्ण कहो। महाराज इसमें कोई मत नहीं, आप साक्षात भगवान कृष्ण हैं। किंतु महाराज सब कहते हैं मथुरा का वो ग्वाला वास्तव में कृष्ण है। भ्रमित करते हैं सब। वास्तविक कृष्ण मैं ही हूं। मैं ही हूं नारायण का अवतार। जो मथुरा में निवास करता है वो तो एक साधारण सा ग्वाला है, जो कभी गोपियों के वस्त्र चुराता है तो कभी माखन चुराता है। उसने तो मेरा सुदर्शन चक्र भी चुरा लिया है। फिर क्या हुआ दीदी? भगवान श्री कृष्ण की भगवान कृष्ण तो एक ही है, तो ये कौन है जो अपने आप को भगवान कृष्ण बता रहा है? ये राजा पुंडरीक हैं, जो स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार होने का दावा कर रहे हैं। ऐसा है तो भगवान कृष्ण मौन क्यों है? प्रणाम वासुदेव। राजा पौंडरिक ने आपके नाम का संदेशा भेजा है। उनका कहना है कि वास्तविक कृष्णा वो हैं, इसलिए आपको वासुदेव की वेशभूषा धारण करने का कोई अधिकार नहीं। और उन्होंने संदेश में ये कहा है कि आप अपने वस्त्रों के साथ साथ अपने सुदर्शन चक्र को भी उन्हें सौंप दें, अन्यथा वो युद्ध करेंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए युद्ध क्या करना? सैनिकों का जीवन दांव पर क्यों लगाना? आप उन्हें संदेश भेजिए, हम उनसे भेंट करेंगे और सुदर्शन चक्र उन्हें सौंप देंगे। सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण का रिश्ता कई जन्मों का है। एक दिन ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण और पौंडरिक आमने सामने थे। आओ आओ, पधारो। आखिर मेरे भय से तुम यहाँ आ ही गए। नकली वासुदेव कृष्ण, ये शीघ्र ही पता चल जाएगा कौन असली कृष्ण है और कौन नकली। बातों में समय नष्ट मत करो और मेरा सुदर्शन चक्र मुझे लौटाओ, जो तुमने माखन की तरह चुरा लिया है। नकली वासुदेव कृष्ण अवश्य।
नकली पुंडरीक श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की पवित्रता को संभाल नहीं पाया और उसके भार से उसकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण की जय! भगवान श्री कृष्ण की जय! भगवान श्री कृष्ण की जय! रूप एक है तो क्या हुआ? क्या भाग्य भी एक ही होगा? क्या स्वयं के मान लेने से आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप किसी और का स्थान लें, स्वयं को वही व्यक्ति समझ लें? लोभ, मोह और अहंकार से भरकर जब दूसरों के स्थान स्वयं का अधिकार लगने लगे तो विनाश निश्चित है। हम यहीं रहेंगे स्वाति बनकर। ये घर, यहाँ की हर चीज सब हमारा। द्वापर युग की ये कहानी कहीं ना कहीं आज के समय में भी सीख देती है। इस कहानी का सार ये है कि रूप बदल लेने से सत्य नहीं बदलता, सत्य और पवित्रता के भार से असत्य का नाश होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये स्वाति कि अगर आप झूठ के सहारे किसी और का रूप बदल कर सामने वाले का हक छीन रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसे दुख पहुंचा रहे हैं, तो आपका हाल भी राजा पौंड्रिक की तरह होगा। दीदी, जिस निर्बल महिला के बारे में आप सोचकर परेशान हो रही थी, हम महादेव और मां संतोषी से उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम आगे जाते हैं। स्वाति, हम गाड़ी लेकर आते हैं। कहा है कि जल्दी से घर जाएंगे और अपनी शादी की खुशखबरी देंगे सबको। अब भी मौका है, अपनी गलती सुधार लो, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि सच का प्रकाश बहुत तेज होता है, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। ये सब किस्से कहानियों में होता है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे हमने तो बस एक कहानी सुनाई, एक कहानी से इतनी क्यों डर गई तुम? हम नहीं तो नहीं डर रहे। स्वाति, स्वाति, प्रसाद लिए बिना मत जाना। तुमने आज जो गलती की उसे भूलने के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। समय और जगह कल पता चलेगा। देवऋषि बबली ने अपनी अंतरात्मा को कहीं दबा दिया है। उचित कह रही है माते। माते, यदि पुत्री स्वाति को एक बार कुछ स्मरण हुआ है तो हमें पुनः प्रयास करना चाहिए माते। समय अत्यधिक कम है देवऋषि, किंतु हम अपनी भक्त के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। माँ जी, आइए, आप हल्दी का रस्म शुरू कीजिए।
की शादी है, ऐसी सूखी सूखी थोड़ी जाएगी। कुछ नाच गाना होना चाहिए ताकि सबको पता लगे कि लच्छी के बेटे की शादी है। चलो शुरू करो। अरे जिसने हमारे बिटुआ को हल्दी नहीं लगाया, चलो सब लगाओ। अरे आपने भी तो हल्दी नहीं लगाया ना, चलो आप भी लगा दो। पौर्णमी दुष्ट स्वभाव से कुचक्र बार बार करती है। संतोषी माता की दुश्मन बन के रुक्मिणी वक्र रखती है। बार बार दंडित होती है, फिर भी न रंग बदल। देवी संतोषी, पिछली बार आपने हमें रोक दिया था, किंतु इस बार आप कुछ नहीं कर पाएंगी। एक बार यदि देवराज इंद्र की पत्नी यानी हमने हल्दी लगा दी तो स्वाति और देवेश का संबंध अटूट हो जाएगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद आ जाइए, किंतु आप और देवी संतोषी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण। असुर रानी पौलमी, यह आपका भ्रम है कि आपका इन दोनों को हल्दी लगाने से इन दोनों का संबंध अटूट हो जाएगा। कदाचित आपको स्मरण नहीं है कि आपका दैविक पद और दैविक शक्तियां दोनों छीन ली गई और इस समय आप प्रभावहीन हैं। और एक असुर कन्या का प्रभाव इतना तीव्र नहीं होता जो दो मनुष्यों का संबंध अटूट कर सके। एक तो ये हो गई, और दिखाओ। रूप बदल लेने से सत्य नहीं बदलता। आप झूठ के सहारे किसी और का रूप बदलकर सामने वाले का हक छीन रहे तो आपका हाल राजा पॉन्ट्रिक की तरह होगा। अब भी मौका है, अपनी गलती सुधार लो, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। हम तो बस लगा के देख रहे थे कि कैसा लगता है तुम पर। सारी वो हम सारी कोई बात नहीं बिटिया, लगता है तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है का? हम ना एक बार लगा के खाली देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है तुम पर। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, हमारी राय मानो तो ये ही ले लो। हाँ हाँ,
स्वाति को पसंद है तो ले लो। कुंती देवी सब कहाँ फैलाई, पैसा ले आओ। हाँ हाँ हाँ। हमको तो लगता है कि हमको और साड़ी पसंद करनी पड़ेगी। अब ऐसा बात ही, जरा इधर आओ। हाथ दो। जाओ तिजोरी में से पैसा निकाल के लाओ। देखो रिंकी दीदी, अम्मा पे ना एकदम बुढ़ापे वाले लक्षण आ गए हैं। बड़ी वाली बहू इनको दिखाई नहीं दे रही है तो छोटी वाले को चाबी दे दी है। हमको तो बहुत टेंशन हो रही है लवली भौजी तुम्हारे लिए। कहीं स्वाति तुम्हारा पत्ता ना साफ कर दे, संभाल ले। स्वाति जाओ ना, खड़ी का हो, पैसे ले आओ। हम ले आए? हाँ, अम्मा ने तुमको चाबी दी है ना पैसे लाने के लिए, ले आओ। जाओ जाओ। ओह, इतना सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। एक तरफ थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है तो दूसरी तरफ तबीयत से हमें कोई धमका रहा है। और से वो देवेश, वो भी नहीं आया। अब ले अच्छे से दिमाग लगा, क्योंकि अब तुझे ही कोनो रास्ता निकालना होगा। घमंडी बदतमीज आदमी हमसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की इज्जत को मायने नहीं रखती। स्वाति, कौन प्रॉब्लम है? तुम ठीक हो? हमें मम्मी पापा के पास जाना है। यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये किसने लगाया हमें? क्यों लगाया हमें ये? देवेश, लगता है दवाई का असर खत्म हो रहा है, इसे अंदर लेके जाओ। है? किसने लगाया हमें ये? क्यों लगाया है? अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अच्छा ठीक है, रो मत अब। और ये ना फालतू में अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे। तुम चलो अंदर आराम करो, हो गए, जल्दी चलो अंदर चलो। आप पुत्री स्वाति,